हेलो एवरीवन। तो आज डेट है 19 मई 2023 और आज की करंट अफेयर का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये पूरा वीडियो हिंदी में होगा, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वीडियो को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल म्यूजियम दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया है, जो कि कब मनाया गया है? 18 मई को। तो बात यहाँ पे दिनों की हो रही है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं मई के अब तक के दिन। 1 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, गुजरात दिवस एंड महाराष्ट्र दिवस। 2 मई को होता है विश्व अस्थमा दिवस, टूना दिवस एंड विश्व हास्य दिवस। 3 मई को होता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 4 मई को होता है कोयला खादान दिवस एंड अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर डे। 5 मई को होता है बुद्ध जयंती। 7 मई को होता है विश्व एथलेटिक्स दिवस एंड विश्व हंसी दिवस। 8 मई को होता है विश्व थैलेसीमिया दिवस एंड विश्व रेड क्रॉस दिवस। 9 मई को होता है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। 10 मई को होता है विश्व प्लूपस दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस एंड 12 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई को होता है परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 मई को होता है बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा। 17 मई को होता है विश्व दूरसंचार दिवस एंड 17 मई को एक और होता है, जो कि है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस एंड 18 मई को अभी बता दिया इंटरनेशनल म्यूजियम डे। सेकंड क्वेश्चन है, किसे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में AK जैन को पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये हैं AK जैन। इनके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैन PNGRB के पूर्व प्रमुख DK सराफ की जगह ले रहे हैं, जो 3 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। AK जैन से पहले जो थे उनका नाम क्या था? DK सराफ। इसके बाद अभी कौन बने हैं? AK जैन। तेल उद्योग के एक अन्य अनुभवी अधिकारी तरुण कपूर के नाम पर भी इस पद के लिए विचार किया गया था, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में चुना गया था। अध्यक्ष के रूप में जैन तेल और गैस क्षेत्रों में काम करने की इच्छा रखने वाली संस्थाओं को लाइसेंस देंगे, उनकी गतिविधियों की निगरानी करेंगे और टैरिफ को विनियमित करने जैसे कई कार्यों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगे। कौन? AK जैन। थर्ड क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ नल जल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की है? तो अभी हाल ही में 12 करोड़ नल जल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की है। किसने? जल जीवन मिशन ने। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसने देश भर में 12 करोड़ नल जल कनेक्शन प्रदान करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पूरे देश भर में इसने 12 करोड़ नल जल कनेक्शन प्रदान किया है। जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। यह भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से की गई थी। मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति करना है। इसका उद्देश्य क्या था? 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाना है। यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फोर्थ क्वेश्चन है, कहाँ इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज 1 पूरा हुआ है? कहाँ इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज 1 पूरा हुआ है? तो अभी हाल ही में कन्नौज में इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज 1 पूरा हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय सेना की गजराज कौर ने कहाँ जल राहत अभ्यास आयोजित किया है?
तो अभी हाल ही में असम में जल राहत अभ्यास आयोजित किया गया है, वो भी किसके द्वारा? भारतीय सेना की गजराज कौर के द्वारा। इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। भारतीय सेना के गजराज कौर ने हाल ही में असम में मानस नदी पर हग्रामा पुल पर जल राहत नामक एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। किस नदी पर? मानस नदी पर। और कौन से पुल पर? हग्रामा पुल पर, जो कि कहां पर है? असम में। अभ्यास का उद्देश्य क्या है? अभ्यास का उद्देश्य है संयुक्त अभ्यास को मान्य करना और बाढ़ राहत कार्यों में शामिल कई एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना। तो ये हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? ये बाढ़ राहत अभ्यास हो रहा है। किस नदी पर? मानस नदी पर। किसे अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी हाल ही में प्रशांत दामले को अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। ये है प्रशांत दामले। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? तो अभी हाल ही में श्रीनगर में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की जाएगी। 8 क्वेश्चन है, साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित हुई है? तो अभी हाल ही में ईटानगर में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 आयोजित हुई है। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 ईटानगर में 14 से 17 मई तक होने जा रही है, मतलब हो चुकी है। अरुणाचल पूर्व संसदीय क्षेत्र के सांसद किरण रिजिजू ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। चैंपियनशिप में 6 देशों भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के 100 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे थे। कहाँ नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? तो ये जो इंस्टीट्यूट है कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो अभी हाल ही में प्रतिमा भुल्लर न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। इनके बारे में थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं। ये है प्रतिमा भुल्लर जी। भारतीय मूल की पुलिस ऑफिसर कैप्टन प्रतिमा भुल्लर अमेरिका में पदोन्नत हुई हैं। प्रतिमा वहां न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। वहां न्यूयॉर्क में क्वींस के साउथ रिचमंड हिल में 102वें पुलिस क्वार्टर का संचालन करती हैं। कहाँ 7 धार्मिक स्थल जलमार्ग से जुड़ेंगे? किस स्थान पर 7 धार्मिक स्थल जलमार्ग जोड़े जा रहे हैं? तो अभी हाल ही में गुवाहाटी में 7 धार्मिक स्थल जलमार्ग जोड़े जा रहे हैं। इनके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इस परियोजना को सागरमाला कार्यक्रम के तहत 40 से 45 करोड़ रुपए की शुरुआती लागत से विकसित किया जा रहा है। परियोजना के लिए मंदिरों के पास घाटों का मुफ्त उपयोग करने की सहमति दी है। इस परियोजना के अंतर्गत गुवाहाटी में स्थित 7 ऐतिहासिक मंदिरों कामाख्या, पांडुनाथ, अश्वकलांता, डोल गोविंदा, उमानंद, चक्रेश्वर और ओनियाती सत्रा को जोड़ा जाएगा। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने स्वर्ण पदक जीता है। इनके बारे में थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं। ज्योति याराजी ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड से भी कम समय में पूरी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ज्योति पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं जिन्होंने 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड से भी कम समय में पूरी की है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को
फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और क्यों सम्मानित किया गया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। व्यापार संबंधों मतलब कि भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने में जो इन्होंने योगदान दिया है, इसके लिए इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया जा रहा है। और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह है 7 लियर दे ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है। ज़ोमैटो ने किस बैंक के साथ मिलकर ज़ोमैटो यूपीआई लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में ज़ोमैटो ने आईसीआईसीआई के साथ मिलकर ज़ोमैटो यूपीआई लॉन्च कर दिया है। ज़ोमैटो ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ पार्टनरशिप में अपनी यूपीआई सर्विस को लॉन्च कर दिया है। एक बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है वह यह है कि कस्टमर्स को ज़ोमैटो यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही कस्टमर्स अपनी यूपीआईडी को भी पर्सनलाइज कर सकेंगे। 15th एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अभी हाल ही में किरण रिजिजू ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। मंत्री किरण रिजिजू को हटा दिया गया है। उन्होंने अर्थ साइंस मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। किरण रिजिजू को हटाने के बाद उन्हें अर्थ साइंस मंत्रालय का दे दिया गया है। सरकार ने कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल को सौंप दिया है। मतलब कि अब कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।